आज हम नवोदय की जो परीक्षा 20 जनवरी 2024 को हुई थी उसकी हमारे पास जो क्वेश्चन बुकलेट हैं एन सीरीज़ की वह है। इसमें हम आंसर की देखेंगे, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर के बारे में देखेंगे, कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। और हम पूरे प्रश्नों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उत्तर बता रहे हैं अभी। और हर अलग अलग सीरीज़ की बुकलेट में प्रश्न संख्या, मतलब प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्रश्नों की संख्या अलग अलग हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें और अपनी अपनी क्वेश्चन बुकलेट से मिलान करें, प्रश्नों का उत्तर सही से देखकर फिर मिलान करें। हमने ये एन सीरीज़ हैं, इसमें हम उत्तर देख रहे हैं आज। आंसर की बनाने से पहले हमने बहुत सावधानी बरती है, पर अंतिम रूप से जो सही मानी जाएगी वो नवोदय द्वारा जारी गई आंसर की ही सही मानी जाएगी। और हमारे पास ये आंसर बुकलेट की एन सीरीज़ है, और जो अलग अलग सीरीज़ होती है उसमें प्रश्न आगे पीछे होंगे, सीक्वेंस उसकी प्रश्नों की अलग अलग होगी। तो उस हिसाब से आप अपने प्रश्नों को मिलान कर रहे हैं। मानसिक योग्यता का भाग 1 में पहला क्वेश्चन जो है, पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो हैं 3 कोई जो आकृतियां हैं वो समान हैं और एक आकृति इन तीनों से अलग है, असमान आकृति ढूंढने वाला। तो पहले में इसका उत्तर है सी, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में उसका सही उत्तर है डी। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, और चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर है डी। आप ये सीक्वेंस ढूंढकर अपनी बुकलेट में प्रश्न जो बुकलेट है उसमें और मिलान कर लेंगे। पांचवें क्वेश्चन में डी उत्तर है, छठे में बी। और हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं प्रश्नों की ताकि कम समय लगे वीडियो में और आपको अपने प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। सातवें का है बी और आठवें का है डी। ये भाग 2 था। भाग 2 में समान आकृति, इन आकृतियों में से ढूंढनी थी, उत्तर आकृति में समरूप आकृति ढूंढनी थी, सेम टू सेम। और भाग 3 है अधूरी आकृति को पूरा करना है। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ए, 10 नंबर का उत्तर है बी, नंबर 11 क्वेश्चन का उत्तर है सी, नंबर 12 डी। भाग 4 में पैटर्न है, जो आगे बढ़ रहे हैं पैटर्न पूरा करने वाला क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन नंबर का आंसर है बी, 14 का आंसर है बी, 15 का आंसर है बी, और 16 क्वेश्चन नंबर का आंसर है ए। भाग 5 है संबंध ढूंढना है। इन दोनों का जो संबंध है, इससे ऐसा संबंध वाला चित्र यहाँ ढूंढना है। तो इसका उत्तर है सी, 17 क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन का भी सी, 19 नंबर क्वेश्चन बी आंसर है, 20 क्वेश्चन का आंसर है सी। इसमें एक वीडियो हम व्याख्या सहित भी बनाएंगे, जिसमें ये उत्तर हैं तो क्यों हैं उसकी व्याख्या भी करेंगे। अब यह है अधूरी आकृति को पूरा करना है। चित्र का एक हिस्सा नहीं है और इन 4 हिस्सों में कहीं होगा भाग 6 में। तो यहाँ से ये 21 क्वेश्चन का आंसर है सी, 22 बी, 23 क्वेश्चन का आंसर है ए, 24 ए। ये है दर्पण प्रतिबिंब भाग 7, 25 क्वेश्चन आंसर सी, 26 क्वेश्चन में आंसर है ए, 27 में आंसर है ए, 28 में भी आंसर है ए। अगला है जो पेपर मोड़ा है, और पेपर को खोलने पर यहाँ पे मोड़ के जैसे कट लगाएंगे तो खोलने पर क्या दिखेगा, कागज के टुकड़े को मोड़कर और फिर कट लगाकर खोलने पर कैसा दिखेगा। ये वाले क्वेश्चन है भाग 8 में। 29 क्वेश्चन का उत्तर है ए, 30 का आंसर है सी, 31 ए, और 32 का है बी।
33 भाग 9 ये क्वेश्चन है, कुछ टुकड़े हैं जिनसे कैसी आकृति बनेगी ये वाले। इसमें 33 का आंसर है ए, 34 का है सी, 35 का है बी, 36 का है डी। भाग 10 में छुपी हुई आकृति है, ये आकृति आपको इन कहीं चित्रों में ढूंढनी है। तो 37 का आंसर है ए, 38 का सी, 39 का ए, 40 का सी। अब है अंकगणित। इस बार पेपर कुछ सरल स्तर का था, इतना कठिन नहीं था। गणित में भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 41 का आंसर है 8 ए। 42 यहाँ पे एक कोण दे रखा था, अन्य कोण ज्ञात करने थे, इसका आंसर है ए। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में डी 25 हानि हो रही है, इसमें लाभ या हानि हो ऐसा पूछा था। 25 रुपये की हानि, डी उत्तर है क्वेश्चन। यहाँ पर 44 क्वेश्चन में उत्तर है सी, 3 10,000 और इकाई में 9 है। 45 क्वेश्चन, यहाँ पर दो समकोण नहीं हो सकते, 45 में उत्तर डी है। 46 में उत्तर है 26, ये लगभग 25 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है, तो 26 उत्तर माना जाएगा लगभग इसका। और नवोदय क्या मानता है वो भी देखना है इसमें। 47 में ए उत्तर है 30 किलोग्राम। 48 है, ये 9 उत्तर है। इसमें बात हो रही है 9 की भाजकता के नियम की बात हो रही है, संख्या के अंकों के जोड़ की बात हो रही है। डी उत्तर है इसका 48 का। 49 क्वेश्चन, आंसर है बी 8 घंटे। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर है 45 डी। 51 क्वेश्चन, आंसर है 4/7 4/7 सी। 52 क्वेश्चन, नंबर 52 में आंसर है 750 750 रुपये डी। 53 में उत्तर है 1/9 होगा, डी उत्तर है इसका। प्रत्येक भुजा में 1/3, यदि वर्ग की भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/9 हो जाएगा, डी उत्तर है इसका। 54 क्वेश्चन में आंसर है सी, 31.4375 उत्तर है इसका सी। 55 क्वेश्चन, आंसर है सी, एक ही संख्या से अंश व हर का गुणा किया जाए तो शून्य को छोड़कर, ये वाला उत्तर है सी। 56 में आंसर है 196 ए। 57 क्वेश्चन में आंसर है 12 ए, 12 उत्तर है इसका ए। 58 नंबर क्वेश्चन में आंसर है, क्वेश्चन आप यहाँ से देख लेना, आपके हर बुकलेट में सीक्वेंस अलग होगी क्वेश्चन की, ये ढूंढ लेना क्वेश्चन और फिर उसका आंसर वहाँ पे आपके 58 ही नहीं होगा, इसकी क्वेश्चन का जो सीरीज है संख्या अलग, किसी अलग नंबर पे क्वेश्चन होगा। इसका उत्तर है 2195 क्रय मूल्य इसका, बी उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर है सी, 584640 सी। 60 क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं में 19 9 कितनी बार आते हैं, तो 9 आते हैं, 20 बार आते हैं। कभी यहाँ पे बच्चों ने कहीं कहीं 19 भी किया है, तो पर 9 20 बार आते हैं। अब अगला पोर्शन है हिंदी का। हिंदी में 61 क्वेश्चन है ये। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी दृष्टि प्रभावित नहीं होती है, हमारी ऊंचाई प्रभावित नहीं होती है, बी उत्तर है इसका। 62 आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्या जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध देश में से है, मानस से है, मतलब मानसिकता से है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, इसलिए दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। ढीली का समानार्थी शब्द है तो धीरे शब्द है। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम होगा, तो हानिकारक शब्द का विलोम होगा उपयोगी होगा। क्वेश्चन 66 अनुच्छेद 2, धन्यवाद का अर्थ है कि हम डैश डैश हैं। धन्यवाद का अर्थ है कि हम डैश डैश हैं। धन्यवाद का अर्थ होगा कृतज्ञ, डी उत्तर होगा इसका।
67 क्वेश्चन, महान सद्गुण क्या है? तो बी उत्तर है कृतज्ञता का प्रदर्शन महान सद्गुण है। अपने देश में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है, अपने विचारों में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। सहायक शब्द हैं, सहायक शब्द विशेषण है। ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने गलत किया है। यहाँ पे सर्वनाम, बहुत सारों ने सर्वनाम को टिक किया है, यह विशेषण है। सद्गुण का अर्थ गुण है, ए क्वेश्चन। अनुच्छेद 3, विनम्रता एक महान डैश है, विनम्रता एक महान गुण है। विनम्रता का अभिप्राय है सविनय होना, बी उत्तर है इसका। विनम्र व्यक्ति डैश से सीखता है, दूसरों के अनुभव से सीखता है, ए उत्तर राइट है इसका। घमंडी किसका पर्यायवाची है? घमंडी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो डी अक्षर का पर्यायवाची है घमंडी। जिद्दी का विलोम है, जिद्दी का विलोम होता है सी सहमत। अनुच्छेद 4, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान कौन थे? महान डैश थे, पर्यावरणवादी थे वो, ए राइट है इसका। उनका घाव डैश से गिरा हुआ था, हरे भरे वनों से, सी उत्तर है इसका। वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप आने लगी विनाशकारी बाढ़, ए राइट है इसका। सुंदरलाल बहुगुणा में कौन सी संख्या है? तो व्यक्तिवाचक संख्या है सुंदरलाल बहुगुणा में, डी उत्तर राइट है इसका। मूल्यवान का पर्यायवाची है, मूल्यवान शब्द का पर्यायवाची है अमूल्य, अनमोल, क्वेश्चन सी राइट है इसका। तो ये था आपके बुकलेट का सीरीज नंबर एन में हमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखे हैं। जो हमने इन सभी उत्तरों को सही से जांच पड़ताल करके किया है, पर हो सकता है कुछ गलती रह भी जाए, तो अंतिम रूप से नवोदय द्वारा जो जारी आंसर की होगी वही मान्य हो जाए होगी, वही मानी जाएगी अंतिम रूप से।